कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जितेंद्र टेट स्पेशलिस्ट में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ताज़ा खबर बताते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र से स्कूली बच्चों को दक्ष बनाया जाएगा। जैक यानी जैक ने कहा कि मॉडल प्रश्न के द्वारा जो है स्कूली बच्चों को एक सक्षम बनाया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगली बोर्ड परीक्षा से पहले बच्चों की प्रतिभा को तराशने का काम करेगा। स्कूल खुलने के साथ ही विद्यार्थियों से कोई मॉडल प्रश्न पत्र हल करवाए जाएंगे। बच्चों को दक्ष बनाने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन में लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई जुलाई तक बाधित रहेगी। इसके अलावा अगस्त में भी स्कूल खुलने की संभावना कम दिख रही है। जैक सचिव महीप कुमार सिंह बताते हैं कि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों को प्रमुख विषयों के मॉडल प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, जिसे स्कूल स्तर से शिक्षकों की देखरेख में कराया जा सकेगा। इसके अलावा जिन स्कूल में बेहतर प्रदर्शन किए उन्हें मॉडल के रूप में दूसरे स्कूलों में लागू करने का पहल की जाएगी। उसके बाद कहा गया लंबा अनलग रहा तो घर बैठे हल करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र। अनलग अगर लंबा खींचता चला गया तो बच्चों के लिए ऑनलाइन मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें घर बैठे 10वीं के छात्र छात्राओं को सिलेबस के अनुरूप प्रश्न पत्र के माध्यम से रिवीजन करने का मौका मिल सकेगा। काउंसिल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से इस बार सिलेबस कम किया जाएगा। इसके बाद भी बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए दक्ष बनाने के लिए स्कूल के अलावा जैक अपनी ओर पूरा प्रयास करेगा। बच्चों को प्रत्येक विषय में अधिक से अधिक प्रश्न हल करने के लिए दिए जाएंगे। अभी बोर्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किया जा सकता है मॉडल प्रश्न पत्र। अभी तक बोर्ड परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाता रहा है, लेकिन अब लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने के कारण पहले से ही मॉडल प्रश्न पत्र पर अभ्यास कराया जाएगा। जैक सचिव बताते हैं कि बच्चों को बोर्ड परीक्षा से पहले उन्हें तैयार करने की ज़रूरत होगी। उसके बाद कहा गया है हाई स्कूल में हेल्थ केयर में दाखिला हो सकेगा। चलिए इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्य के हाई स्कूल में हेल्थ केयर और इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर विषय में व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए जिले स्कूलों के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाई स्कूलों में 9वीं क्लास से ही हेल्थ केयर की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है, जबकि सिक्योरिटी ट्रेड की पढ़ाई 2018 से 19 से बंद कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने इसे बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर कर दिया गया है। 2020-21 के सत्र से 9वीं क्लास में इस कोर्स में भी नामांकन होगा। इसके अलावा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट ट्रेड के लिए 11वीं में नामांकन हो सकेगा। सभी ट्रेड में 40-40 छात्र छात्राओं का नामांकन हो सकेगा। उसके बाद कहा गया है राज्य के स्कूलों में ट्रेडमार्क प्रयोगशाला बनाने का निर्देश। स्कूल में ट्रेडमार्क प्रयोगशाला बनाने का निर्देश भी दिया जा चुका है। कोई स्कूलों में जगह की कमी की वजह से प्रयोगशाला का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस पर विभाग ने निर्देश दिया है कि जहां जगह की कमी है वहां एक ही कमरे में अलग अलग पार्टीशन कर 2 ट्रेड की प्रयोगशाला बनाई जा सकती है। इसमें उसके बाद कहा गया है कि 10वीं के छात्र छात्राओं को सिलेबस के अनुरूप प्रश्न पत्र के माध्यम से रिवीजन करने का मौका मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया कि साक्षात्कार के बाद शिक्षकों का चयन, यानी कि साक्षात्कार इंटरव्यू के बाद ही शिक्षकों का चयन होगा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पुरस्कार, अगर राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना है किसी शिक्षक को तो उसके लिए उसके पहले उसको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार के सम्मान के लिए वर्चुअल इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। शनिवार को रात 12 बजे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। इसमें राज्य के 143 शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 78 शिक्षक ने अंतिम रूप से अपना आवेदन भरा। अब इन्हीं शिक्षकों से जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम रूप से पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर अधिकतम 3-3 शिक्षकों के नाम राज्य स्तरीय चयन समिति के पास भेजे जाएंगे। राजस्थान की चयन समिति अंतिम रूप से 6 शिक्षकों को नाम का चयन कर केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय उनमें से 3 शिक्षकों के नाम पर राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अपनी मुहर लगाएगा। शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ उनके सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य, एनसीसी और बच्चों की दक्षता व उनके जीवन स्तर पर किए गए बदलाव की कोशिशों के आधार पर चयन किया जाएगा।
इन जिलों से शिक्षकों ने किया आवेदन। किन किन जिलों से शिक्षक ने आवेदन किया है झारखंड से, चलिए वो भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बोकारो के 4 है, चतरा के 5 है, देवघर के 3 है, धनबाद के 5 है, दुमका के 5 है, पूर्वी सिंहभूम के 5 है, गढ़वा के 2 है, गिरिडीह के 6 है, गोड्डा के 1 है, गुमला के 4 समेत अन्य शिक्षकों ने आवेदन किया था। उसके बाद क्या बॉक्स में कुछ नोटिस दिया गया है कि पुरस्कार के लिए ऐसे होगा चयन। 21 जुलाई तक जिला स्तर की कमेटी उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट करेगी और राज्य को भेजेगी। दूसरा पॉइंट दिया गया है 22 से 31 जुलाई तक राज्य स्तरीय कमेटी उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर राष्ट्रीय कमेटी को भेजेगी। तीसरा पॉइंट 3 अगस्त को राष्ट्रीय कमेटी शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल इंटरव्यू करेगी। नेक्स्ट पॉइंट 6 से 14 अगस्त के बीच अंतिम लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद पुरस्कार के लिए चुने गए शिक्षकों के नामों की होगी घोषणा। अंतिम पॉइंट में दिया गया 5 सितंबर को शिक्षक दिवस राष्ट्रपति देंगे पुरस्कार। नेक्स्ट खबर, जिला स्कूल में 11वीं के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया। यानी कि रांची में जो है 11वीं के लिए सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन शुरू हो चुका है। तो इसमें क्या कहा गया है कि रांची सरकारी स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। कोविड के मद्देनज़र अब विभाग की ओर से शिक्षक और छात्रों को स्कूल आने से मना कर दिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए अब स्कूलों में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसकी शुरुआत अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल से की गई है। 11वीं के छात्र ले सकते हैं नामांकन। इस प्रक्रिया के तहत 10वीं पास छात्र 11वीं के कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक संकाय में नामांकन करा सकते हैं। स्कूल के प्राचार्य एक सिंह ने दावा किया है कि ऐसा करने वाला जिला स्कूल रांची का पहला सरकारी स्कूल है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में नामांकन के लिए छात्रों का भीड़ जमा न होने और छात्रों की सुविधा के लिए स्कूल की ओर से यह पहल की गई ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों के छात्र भी घर बैठे अपना नामांकन आसानी से करा सके। ऑनलाइन क्लास में किया जाएगा शामिल। प्राचार्य ने बताया कि नामांकन के बाद छात्रों को ऑनलाइन क्लास में भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए उनका व्हाट्सएप नंबर भी लिया जा रहा है। छात्र स्कूल के नामांकन ऑनलाइन लिंक स्कूल के नंबर, देखिए स्कूल का नंबर भी दिया गया है 9431581520 से प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल की ओर से विशेष लिंक जारी हुआ। यानी कि चलिए बॉक्स के अंदर दिया गया है कि प्राचार्य ने बताया कि स्कूल की ओर से नामांकन के लिए विशेष लिंक जारी किया गया। इस पर लिंक करते ही छात्रों से उनकी जानकारी मांगी जाएगी। इसमें उन्हें संकाय, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही जैक की ओर से जारी मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र भी देना होगा। इसे सबमिट करते ही उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जानकारी की स्क्रूटनी के बाद नामांकन का पूरा डिटेल छात्रों को उनके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट खबर, जेई एडवांस के परीक्षा पैटर्न में बदलाव संभव। यानी कि जेई का एडवांस जो होगा उसमें पैटर्न में कुछ शायद कम करेगा सिलेबस, उसकी जानकारी दी गई है। चलिए इसमें क्या बताया गया, चलिए बताते हैं। सिलेबस भी कम कर सकता है आईआईटी। कोरोना के कारण शैक्षणिक सत्र और शिक्षा पर पड़े असर को देखते हुए आईआईटी 27 सितंबर से होने वाले जेई एडवांस परीक्षा के लिए सिलेबस कम करने और परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। अगले हफ्ते ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड की होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। इस वर्ष जेई एडवांस परीक्षा का आयोजन आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने कहा कि हमें सिलेबस के कंटेंट और उसमें बदलाव को देखना होगा और फिर इसे कमेटी और प्रश्न पत्र बनाने वालों के समक्ष रखना होगा। प्रश्न पत्र बनाने से पहले ये समझना होगा कि कुछ टॉपिक अब सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दरअसल सीबीएसई समेत कोई बोर्ड परीक्षा को रद्द कर चुके हैं। ऐसे में आईआईटी जेई प्रवेश परीक्षा के लिए वार्ड नंबर के मानों को हटाने पर विचार कर रहा है। नियम के मुताबिक जेई परीक्षा में बैठने के लिए बोर्ड परीक्षा में 75% अंक लाना अनिवार्य है। अगर जेई एडवांस का सिलेबस कम होगा तो जेई मेन का भी सिलेबस कम होगा। जेई मेन कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक अगले साल जनवरी में होने वाली परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अगर अगस्त के बाद भी स्कूल नहीं खुले तो यह परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय ऑनलाइन व ऑफलाइन ले सकते हैं फाइनल ईयर की परीक्षा। अगर कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज में फाइनल ईयर में है तो उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं परीक्षा। तो चलिए इसमें क्या कहा गया है वो भी बताते हैं।
उच्च शिक्षा सचिव शैलेश कुमार सिंह ने राज्य के कुलपतियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर की परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं, यानी कि ये दोनों मोड में ले सकते हैं। केंद्र व यूजीसी के निर्देश के आलोक में राज्य के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज को 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। जो विश्वविद्यालय फाइनल ईयर की परीक्षा ऑफलाइन लेना चाहते हैं वे सशर्त सिर्फ परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय व कॉलेज खोल सकते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज को कोविड-19 से बचाव की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा। बैठक में कोई कुलपति ने बताया कि नेटवर्क की समस्या के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विवि व कॉलेज में पूरी परीक्षा ऑनलाइन लेने में परेशानी होगी। इस विकल्प में ऑफलाइन परीक्षा लेना ही विकल्प है। हालांकि जिन विश्वविद्यालय में वाइवा आदि बाकी है वे ऑनलाइन ले सकते हैं। विश्वविद्यालय ने फाइनल परीक्षा लेने और रिजल्ट निकालने के लिए अक्टूबर प्रथम सप्ताह तक का समय लगने की बात कही। बैठक में विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर कॉलेज के प्राचार्य, डीन, शिक्षक व कर्मचारी को विश्वविद्यालय आना पड़ेगा। सभी शिक्षक, कर्मचारी, प्रधानाचार्य व विभागाध्यक्षों को मुख्यालय में ही रहने का निर्देश दिया गया है। बैठक में चांसलर पोर्टल से ही इस सत्र में नामांकन लेने की बात कही गई है। इसमें नामांकन, रजिस्ट्रेशन, शुल्क जमा करने आदि में किसी तरह की परेशानी को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित थे। बस इतनी जानकारी था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।